हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडर्स। एडर क्या होता है? ये कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है बाइनरी नंबर को एड्स करने के लिए। पहले एडर की डेफिनेशन देख लेते हैं। द एडर इज़ अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट परफॉर्म एडिशन ऑफ बिट और बाइनरी नंबर इज़ कॉल्ड एडर्स। इसमें यही लिखा हुआ है कि ये कॉम्बिनेशंस है जिसमें बाइनरी नंबरों को ऐड किया जाता है। टाइप्स ऑफ एडर्स। एडर टू टाइप्स के होते हैं, हाफ एडर एंड फुल एडर। इस वीडियो में हम हाफ एडर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हाफ एडर के डेफिनेशंस। हाँ, कॉम्बिनेशंस, ये कॉम्बिनेशन सर्किट है दैट परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू बाइनरी डिजिट। ये टू बाइनरी डिजिट को ऐड करता है एडर, हाफ एडर। इसमें बाइनरी नंबर कौन से होंगे? 0 और 1 इज कॉल्ड हाफ एडर। इट रिसीव टू इनपुट। ये दो इनपुट लेगा, 1 लेगा 0 लेगा, 0 लेगा 1 लेगा, बस दो ही लेगा, या तो 1 लेगा या 1 के साथ 0, 0 के साथ 1, ऐसे 2 इनपुट्स लेगा, 3 नहीं ले सकता। एंड प्रोड्यूस 2 आउटपुट, दो ही आउटपुट देगा, एक सम देगा और एक कैरी देगा। द सम एंड कैरी, जो हमारे दो आउटपुट हैं वो किस फॉर्म में आएंगे? सम और कैरी, उनके दो नाम हैं। अब इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर इज, ये हमारा हाफ एडर है। हमने इसको दो इनपुट दिए, ए और बी, तो हमें क्या मिला? सम और कैरी। आउटपुट लाइन पे हमें सम और कैरी मिला। अब हम इसकी ट्रू टेबल बनाएंगे। पता कैसे चलेगा? ट्रू टेबल में कितने हमें नंबर लेने हैं, तो जितने हमारे इनपुट होते हैं, इनपुट हमारे कितने दिए? 2, तो 2 की पावर n करो, 2 की पावर 2 हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4। तो हमें टेबल जो बनानी है वो 4 की बनानी है। तो ट्रू टेबल ऑफ हाफ एडर, ए बी हमारे दो इनपुट हैं। अब दो इनपुट में पहले आपको 0 0 रखना है, फिर एक बार 0 और फिर 1, फिर यहाँ पर 1 आ गया तो यहाँ पर 1 और 0 और फिर 1 1। आपको 4 कॉम्बिनेशन बनाने। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, पहले 2 0 फिर 1 2 बार, फिर 0 1 0 1, ऐसे भी याद कर सकते हो, या इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अब हम सम और कैरी करेंगे। सबसे पहले सम करेंगे। सम यानी कि जोड़ना। 0 को 0 में जोड़ोगे 0 आएगा, 0 को 1 में जोड़ोगे 1 आएगा, 1 को 0 में जोड़ोगे तो 1 आएगा, 1 को 1 में जोड़ोगे तो वैसे तो 2 आता है, लेकिन बाइनरी नंबर में 0 और 1 ही होता है, इसलिए जब भी 1 को 1 में जोड़ते हैं तो 0 आ जाता है। 2 नहीं लिखेंगे, 0 लिख देते हैं। अब कैरी में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होती है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। 0 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 की 0 में करेंगे तो 0, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ये हमारी टेबल हो गई है हाफ एडर के लिए। अब हम इसके लिए के मैप बनाएंगे और फिर इसके सर्किट भी बनाएंगे। सबसे पहले के मैप फॉर कैरी सी, यानी कि सी के लिए हमें के मैप बनाना है। के मैप में क्या होता है? सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, जितने भी हमें एलिमेंट्स ए बी दो दे होंगे, दो इनपुट, तो 2 लिखेंगे। 2 के लिए कितना हो जाता है? 2 की पावर 2 यानी कि 4। कितने बॉक्स होंगे? 4 होंगे। सबसे पहला आता है ए बार। ए बार का मतलब होता है 0, फिर ए का मतलब होता है 1, ऊपर क्या है? बी वाला है, तो बी बार यानी कि 0, और यहाँ पर बी होता है, जो हमारा यहाँ होता है 1 होता है, ये 2 होता है, यहाँ 3 होता है और यहाँ 4 होता है। 4 बॉक्स होते हैं। तो ए बार ए, बी बार बी, ये हमने लिख दिया। अब हम इसमें लिखेंगे 0 1 2 3, ये नंबर के मैप के ऑलरेडी होते हैं। अब हमें कैरी के लिए बनाना है, तो कैरी के 0 पर देखो, ये 0 है, ये हमारी सीरीज़ है 1 2 3 4, 4 की सीरीज़ है। 1 सीरीज़ पे क्या रहा? 0, तो कुछ नहीं रखेंगे। 2 सीरीज़ पर 0, 3 सीरीज़ पर भी 0, 4 सीरीज़ पर क्या रहा? 1, तो जहाँ पर 4 है हमारी फोर्थ वाली सीरीज़ 1 2 3 4, वहाँ पर हम क्या रख देंगे? यहाँ पर 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 वाली पर 0, 1 वाली पर 0, 2 वाली पर 0 और 3 वाली पर 1 रख देंगे। तो जहाँ पर 3 लिखा होगा आप वहाँ 1 लिख देना।
फिर हम इसको एक बार और बनाएंगे। ये है सब एज इट इज़, बस ये नंबर नहीं लिखेंगे, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ ज़ीरो, और जहाँ हमारा के मैप का आउटपुट आया था वहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ये हमारी क्या हो गई, के मैप फॉर कैरी के लिए हो गया। अब हम इसकी इक्वेशंस लिखेंगे। जहाँ हमारा 1 होता है उसके सामने वाला देखो और उसके ऊपर वाला, दोनों की डॉट प्रोडक्ट हो जाती है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर यहाँ होता तो वो उसके साथ ऐड हो जाता। अब हमारा 1 यहाँ पर आ रहा है, तो यानी कि ए लो और बी लो और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो ये कैरी की इक्वेशन क्या है, सी बराबर ए डॉट बी। ए डॉट बी क्यों आया, क्योंकि हमारा जो ए 1 आ रहा है आउटपुट 1 किस पर आ रहा है, ए और बी पर, इसीलिए ए डॉट बी रखा। ये हमारी इक्वेशंस है। सिमिलरली इक्वेशन निकालेंगे के मैप फॉर सम एक्स के लिए। अब इसमें ए बार ए बी बार बी एज इट इज़ रखेंगे। 2 इनपुट लिए थे ए बी, इसीलिए यहाँ ए बी लिखा, और ए बार पहले 0 फिर 1 0 1 बी बार के लिए, फिर यहाँ 0 1 2 3 ये एज इट इज़ लिखा। अब आप देखो किस किस इनपुट आउटपुट पर हमारा 1 आ रहा है। 0 वाले पर 0 आ रहा है, 1 वाले पर 1 आ रहा है, 2 वाले पर भी 1 आ रहा है, 3 वाले पर भी 0 आ रहा है। तो आपको 1 वाले पर और 2 वाले पर क्या रखना, 1 1। तो 1 वाला हमारा ये है और 2 वाला ये है। 1 1 रख दिया, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 0 रख देते हैं। 1 1 रख दिया, इन दोनों पर 0 ही आ रहा है हमारा। 0 वाले पर 0 आ रहा है और 3 वाले पर 0 आ रहा है, तो यहाँ 0 रख दिया। अब इसकी भी इक्वेशन बनेंगे। इसके 2 कॉम्बिनेशंस होंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, ये किस किस के सामने है, ए बार बी। तो सम की इक्वेशन है, एस से दिखाएंगे, एस बराबर ए बार, और किसके ऊपर है, बी के, तो ए बार बी। दूसरी इक्वेशंस ये है हमारी, प्लस लगाएंगे क्योंकि एक का कॉम्बिनेशन निकाल दिया, अब दूसरे का निकालेंगे प्लस ए बी बार। अगर एक और होता प्लस, जितने भी बनते जाते हैं। अब हम, आप जानते होंगे इसको क्या कहते हैं, ए बार बी बार ए। ये होता है ए एक्सॉर बी। इसका डायग्राम आपको पता होगा, पिछले लेक्चरों में आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको खोल कर भी बताया जाएगा। अब हम इसके लिए लॉजिक सर्किट कैरी करेंगे। द लॉजिक सर्किट ऑफ सी, यानी कि कैरी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी आया था। तो सबसे पहले आपको पता होगा डॉट प्रोडक्ट में कौन सा गेट का यूज़ करते हैं, एंड गेट का यूज़ करते हैं। ये हमारा एंड गेट हो गया। एंड गेट, जहाँ भी डॉट प्रोडक्ट आई है आप एंड गेट बना देना। इसमें कितने इनपुट थे, 2 इनपुट थे, दे दिए तो आउटपुट एक ही मिलेगा हमें, क्या था, ए डॉट बी। एंड गेट से गुजारेंगे तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। 2 इनपुट देने पर हमें एक इनपुट मिल गया, कैरी सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। एंड इनपुट एंड गेट क्यों लिया, क्योंकि हमारा डॉट प्रोडक्ट था। अब सेकंड आता हमारा, द लॉजिक सर्किट ऑफ एक्स बराबर ए बार बी प्लस ए बी बार। आपको पहले इस तरीके से बताया जाएगा, फिर एक कॉम्बिनेशन भी बनवाया जाएगा। सबसे पहले हमने लिया ए बी के बीच में कौन सी प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, तो हमें एंड गेट ही लेना है। हमने एंड गेट ले लिया, फिर प्लस लगाया ए और बी बार, इनमें भी क्या है, डॉट प्रोडक्ट, तो हमें दूसरा भी एंड गेट लेना है। 2 ए बी और ए बी दोनों के एंड गेट ले लिया। अब यहाँ से देखो हमें ए बार लेना है, तो ये तो हमारा ए होता है। अगर हम इसमें एक नोट लगा दें तो ये ए बार बन जाता है, तो हमने इसे इससे गुजारा, ये ए बार हो गया, और यहाँ से बी दिया। इसको 2 इनपुट थे, ये ए था हमारे, इसकी वजह से ए बार बन गया, और बी हमारा एज इट इज़ गया। तो जो आउटपुट आएगा वो ए बार बी आएगा। अब सेकंड क्या है, हमें इनपुट 2 ही रखनी है। अब हम क्या करेंगे, बी वाले में ए तो एज इट इज़, ए में कोई नोट वोट नहीं लगाएंगे, ए एज इट इज़ चला गया। बी पे बार है, तो बी बार के लिए हम एक गेट का यूज़ करेंगे, नोट का, और ये रहा एज इट इज़। यहाँ से बी बार निकल गया, यहाँ से क्या आया था, ए आया था, यहाँ से बी बार आया था, ये दोनों बाहर आ गए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको प्लस वाले में हम कौन से गेट का यूज़ करते हैं, और गेट का। तो यहाँ से हम दोनों को और गेट में से निकाल देंगे। इनपुट हमने दे दिया ए बी बार और ए बार बी, तो और गेट क्या कर देता है, इनको प्लस कर देता है, ए बार बी प्लस बी बार है। और यही हमारा जो होता है एक्सोर गेट का डायग्राम होता है। अब इसका डायग्राम एक बार और देखिए, ये हमारा सम के लिए है। सम के लिए क्या करेंगे, एक्सोर गेट एक डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ये हमारा ए बार बी प्लस बी बार ए, यानी कि एक्सोर गेट है इतना।
एक्स और गेट ए एक्स और बी के लिए होता है, यहाँ और गेट लगा देते हैं और ये इसके दो इनपुट हैं ए और बी। लेकिन हमारा कैरी जो होता है उसके लिए एज इट इज़ रखेंगे, ये हमारा कौन सा गेट है, एंड गेट है। इसमें हमने दो इनपुट दिए, दोनों ही काहे में हैं, बिना बार के हैं, तो एज इट इज। और जहाँ से कैरी होंगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, क्योंकि एंड गेट क्या करता है, डॉट प्रोडक्ट करता है। अब इसके एडवांटेज देख लीजिए। द एडवांटेज ऑफ हाफ एडर include its simple design and easy convertibility to the half subtractor simply by adding on inverter। very easy है एडवांटेज ऑफ ये सिंपल डिज़ाइन है, इजी है और हाफ सब्ट्रैक्टर को सिंप्लीफाई कर देता है। अब क्या करते हैं, ड्रॉबैक, इसकी कमियां। द ड्रॉबैक ऑफ हाफ एडर इज दैट इन केस ऑफ मल्टीबिट, जब इसको मल्टीबिट यानी कि मल्टी बाइनरी नंबर दिए जाते हैं एडिशन के लिए, इट कैन नॉट इंक्लूड अ कैरी फ्रॉम प्रीवियस कॉलम, ये कैरी नहीं कर पाता है। अब इसकी एप्लीकेशन, हाफ एडर आर यूज्ड इन कैलकुलेटर एंड डिजिट मेजरिंग डिवाइस, ये क्या होता है, ये कैलकुलेटर की तरह होता हो, मेज़र करता है डिजिटल यानी कि डिजिटल मेजरिंग डिवाइस है ये हमारा हाफ एडर कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।